हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस रहेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें बताया गया था मार्कोनिकोव रूल, और इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हम एंटी मार्कोनिकोव रूल। चलो डिस्कस करते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव जो है आपका, वो एडिशन रिएक्शन में यूज होता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसको खेरास इफेक्ट भी कहा जाता है, और इसको हम परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो हमारे पास जो है, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन में यूज होता है। जो हमारे पास एल्कीन की एडिशन रिएक्शन है, और एल्कीन की एडिशन रिएक्शन जो हमारे पास है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये होता है कि दोनों कार्बन पर इक्वल एच नहीं होने चाहिए, तब जाकर के ये रूल अप्लाई होगा। जो सिमेट्रिकल होते हैं उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। हमारे पास जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो इन पर ये अप्लाई नहीं होता। तो ये रूल होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब हम HBr का रिएक्शन कराएंगे, एडिशन कराएंगे HBr का, तो ये रिएक्शन जो है आगे चलेगी। ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जिसे असम्मित एल्कीन कहा जाता है। और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये सम्मित एल्कीन है। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल है, वो हमारे पास उसमें बनते हैं आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, यानी कि पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट। इस वाले में जो हमारे पास रिएक्शन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होती है, तो यहाँ फॉर्म होते हैं फ्री रेडिकल। तो हमारे पास जो है, जो रिएक्शन है उसमें H हम उस कार्बन से अटैच करेंगे जिस पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2। तो बात ये आती है कि हमारे पास जो है, ये HBr पर ही अप्लाई क्यों होता है, और आपका जो है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो पहले इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो है, इसका जो है, हम लेके चल रहे हैं मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में जो हमारे पास परोक्साइड है उसको हम लेंगे। परोक्साइड हमारे पास हमने ले लिया बेंजोइल परोक्साइड, C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो हमारे पास हो गया बेंजोइल परोक्साइड। अब जो बेंजोइल परोक्साइड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, होमोलिटिक होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाएगा। अब क्या होगा, ये बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O इस पर अपना फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो हमारे पास C6H5COO, इस साइड भी क्या होगा, C6H5C डबल बॉन्ड O। दो मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल के फॉर्म हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ये बॉन्ड है, इसका होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ है, मींस इक्वली इलेक्ट्रॉन आपस में दोनों ने, इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, आपस में बांट लिए हैं। अब हमारे पास जो है, जो फ्री रेडिकल बना है वो स्टेप सेकंड में क्या करेगा, स्टेप सेकंड में वो हमारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये O है। अब क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो क्या बनेगा, C6H5 इस पर अपना इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या होगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O ये वाला, और साथ में इस C पर अपना इलेक्ट्रॉन। ये तो C6H5 अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये जो C6H5 है इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ भी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्या होगा, जब इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो इस पर तो अपना इलेक्ट्रॉन रह गया, लेकिन इस C पर अपना इलेक्ट्रॉन, इस O पर अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्ट होकर बनाएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास जो है, जो C6H5 बना है, जो आपका जो है परोक्साइड के रिएक्शन में जो आपका होमोलिटिक फिशन हुआ, होमोलिटिक फिशन के बाद आपका बेंजीन जो आपका फ्री रेडिकल है, ये अलग हो गया है। आपका जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, फिनाइल फ्री रेडिकल HBr के साथ कनेक्ट होगा,
और HBr के साथ इस पर अपना इलेक्ट्रॉन है, इस पर अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। उस कंडीशन में होगा क्या, जो हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल बनेगा H, जो ये फ्री रेडिकल बनेगा C6H5, इसका फ्री रेडिकल और ये H फ्री रेडिकल दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा C6H6 और साथ में रह जाएगा Br फ्री रेडिकल। तो आपका जो है ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका जो है पहले बेंजोइल पेरोक्साइड के जो आपका जो है होमोलिटिक फिशन हुआ है दोनों O के बीच में, पेरोक्साइड जानते होंगे, पेरोक्साइड कहा जाता है जिनमें दो O आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हों, उनको कहा जाता है पेरोक्साइड। और इस रिएक्शन में हम यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, मतलब मीन्स जिनमें कार्बन हो। अब हमने क्या करा है, ये आपका दोनों O हैं तो इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, इसी के वजह से हम इनको पेरोक्साइड कहते हैं, जो ये वाला बॉन्ड है। अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, उस फ्री रेडिकल को हमने लिया, उसमें भी होमोलिटिक फिशन हो गया। जब होमोलिटिक फिशन होगा तो होमोलिटिक फिशन से ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दूसरा वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉनों में से एक तो ये कार्बन ले गया और एक ये इधर वाला कार्बन ले लिया, तो बन गया हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल और साथ में बन जाएगा CO2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये आपका जो है HBr जो हम यूज कर रहे हैं HBr होगा, ये H और Br दोनों अलग हो जाएंगे, ये H का इलेक्ट्रॉन इस फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा और बन जाएगा C6H6। अब हमारे पास बचा Br फ्री रेडिकल। अब हमारे पास स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में ये होगा, जो हमारे पास एल्कीन है, हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, होगा क्या कि हमारे पास जो है दो कंडीशन है, ये जब ये आपका जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये वाला जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड, इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो क्या हो जाएगा, इस पर अपना इलेक्ट्रॉन, अब इस पर अपना इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब क्या होगा, हमारे पास जो है दो कंडीशन है, दो कंडीशन ये है कि हमारे पास Br फ्री रेडिकल जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये Br फ्री रेडिकल जो है वो हम इसको A कार्बन कह रहे हैं और इसको B कार्बन। अब ये दो कंडीशन है, या तो वो A से अटैच हो जाए या फिर वो B से अटैच हो, तो दोनों पे इसको अटैच करके देखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये आपका CH2Br और इस पर अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि Br B वाले पर आ जाए, ये तो हमने A से फॉर्म किया है। अब हमारे पास जो है ये अगर Br इस कार्बन पर आता है तो बनेगा CH3, ये हो जाएगा CH Br और ये हो जाएगा CH2। अब ये फ्री रेडिकल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये तो हमने A से फॉर्म किया है, कि यानी कि जब Br कनेक्ट हो गया A के साथ, और ये वाला इधर वाला जो है ये वाला, ये हमने बी से कनेक्ट किया है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बी पर जाएगा, ये आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और ये है आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब हमारे पास जो है ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये मोर स्टेबल होता है। अब क्यों होता है, इसमें जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से, या अगर हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर आपने पढ़ा हुआ है, वरना हम आगे वीडियो में बताएंगे उसके बारे में, और आपका जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से देख सकते हैं, और दूसरा इसके बारे में हम देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होते हैं इन कंपेयर ऑफ प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब बात करते हैं आगे क्या होगा, स्टेप फोर्थ में कंपाउंड जो बनाएंगे हम, वो आपका जो है मोर स्टेबल फ्री रेडिकल लेंगे, यानी कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल लेंगे। अब उसको हमने उठाया, क्या बना, ये CH3CH, ये आपका जो है इस पर फ्री रेडिकल है, ये होगा CH2Br। अब हमारे पास HBr आएगा दूसरा मॉलिक्यूल, और उसमें क्या होगा, जो HBr है ये हमारे पास HBr में, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये आपस में फ्री रेडिकल बनाएंगे। जब आपस में फ्री रेडिकल बनाएंगे तो ये H अब इस पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा, ये H अलग हो जाएगा। जब ये H अलग हो जाएगा फिर जाकर के इस कार्बन से कनेक्ट होगा,
सेकेंडरी जो हमारा फ्री रेडिकल है, और हमारे पास होगा CH3 CH2 CH2 Br। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा, और Br फ्री रेडिकल हमारे पास फ्री हो जाएगा। और जो Br फ्री रेडिकल है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये Br फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेप फर्स्ट में पहले हम होमोलिटिक फिशन हुआ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनते ही वहां पर हैं जहां पर जो है आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है या होमोलाइसिस होता है। तो हमारे पास जो है पहले पेरोक्साइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ, फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल में से CO2 अलग हो गया, ये आपका फिनाइल फ्री रेडिकल बना। फिनाइल फ्री रेडिकल ने एच फ्री रेडिकल को अपने साथ ले लिया, क्या बना C6H6, और वो क्या हो गया Br माइनस। यहाँ भी होमोलिटिक फिशन हुआ। अब इसमें दो कंडीशन हो गई, Br कौन से कनेक्ट हो, इससे या इससे। तो हमने कहा कि इससे कनेक्ट होगा तो सेकेंडरी बनेगा, बी से कनेक्ट होगा तो प्राइमरी बनेगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। अब बात आती है आपका स्टेप फोर्थ में। HBr मोलिक्यूल हमने लिया, उसका जो H फ्री रेडिकल होगा वो इस कार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा, Br बचेगा, तो हमारे पास Br फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड ये होगा जो हमने इससे बनाया है। अब बात आती है कि ये रूल जो है ये आपका जो है HF पर, HCl पर और HI पर एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है। देखिए, जो हमारे पास HF हैं और HCl हैं, ये बॉन्ड जो हैं स्ट्रोंग होते हैं, और इनमें क्या होता है, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए। अगर हम ये अगर इनको एनर्जी चाहिए तो रिएक्शन हो जाती है एंडोथर्मिक। और ऑक्साइड जो है, अगर हम HBr का केस देखते हैं तो HBr के केस में हमें 87 किलो कैलोरी, इस बॉन्ड को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इसकी 87 किलो कैलोरी पर मोल है, जो हमें परोक्साइड से ऑब्टेन हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास ये HCl है, इसकी 103 किलो कैलोरी पर मोल है, और ये जो है हमारे पास ये इससे रिक्वायर्ड नहीं होती। इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो परोक्साइड से अवेलेबल नहीं हो पाती है। HI के केस में क्या होता है, HI के केस में इसकी होती है 71 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक तो हो जाता है, फ्री रेडिकल तो फॉर्म हो जाता है HI में, लेकिन होता क्या है, आई जो फ्री रेडिकल जैसे ही फॉर्म होता है वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होकर, दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कनेक्ट होकर के I2 बनाता है, यानी कि इस रिएक्शन को नहीं करता, और वो स्टेबल होकर के I2 बना लेता है। तो क्या होता है, हमारे पास ये केवल एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर HBr। HBr पर क्यों है, क्योंकि 87 किलो कैलोरी इसे हीट चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इसकी इतनी है जो पेरोक्साइड से इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं HI पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है, HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो 71 किलो कैलोरी पर मोल है, और उस पर क्या होता है, उतनी एनर्जी जो है, बॉन्ड तो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन जो आई फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, यहाँ पर जो आई इस जगह जो बनेगा वो आई फ्री रेडिकल बनेगा। वो जो आयोडीन फ्री रेडिकल है वो अपने फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर I2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। और जो HF और HCl केस हैं, उतनी हीट हमें मिल नहीं पाती। जब हम यहाँ बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो कि इससे हमें अवेलेबल पेरोक्साइड से अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए HF और HCl पर एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। अगर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।